आप ही बड़े बुजुर्ग लोग बोलोगे ज्यादा वजन बुजुर्ग। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। शिक्षकों की मांग, वेतन विसंगति और प्रथम सेवा गणना से वरिष्ठता निर्धारण जैसी तो है ही, लेकिन दो नई मुद्दे जो शिक्षकों के सामने आए हैं वो है ऑनलाइन छुट्टी का मुद्दा और एक है युक्ति युक्तकरण का मुद्दा। हालांकि ऑनलाइन जो छुट्टी का जो मुद्दा है वो तो धरातल पर आ चुका है, लेकिन युक्ति युक्तकरण का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अभी सोशल मीडिया तक ही नजर आ रहा है। हालांकि एक बार जरूर हमने मुख्यमंत्री को विधानसभा में ये बोलते देखा गया कि जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं, जो एकल शिक्षकीय स्कूल है, वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वेतन विसंगति के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक है। हम उनसे जो दूरस्थ इलाके, खास करके बीजापुर के इलाके के हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद जो दो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, जिसको लेकर शिक्षकों के मुद्दे मन में क्या चल रहा है और शिक्षक इन दोनों मुद्दों को किस रूप में ले रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वेतन विसंगति के मुद्दे पर आज जो बैठक हुई, क्या लग रहा है? शिक्षकों की मांगे अब फिर से उसी रफ्तार में, उसी जोर शोर के साथ सरकार तक पहुंचे? मांगे बहुत अच्छी तो पहले भी थी। वेतन विसंगति के लिए हम लोग बैठक किए। बैठक में ये चर्चा रही थी कि प्रधान पाठक कुछ बन गए हैं, कुछ शिक्षक बन गए हैं, कुछ सहायक शिक्षक हैं। तो ये निर्णय लेना जरूरी था कि हमारी मांगे क्या। आज दिन भर हमने बहुत चर्चा किया और इस मांग पर संतुष्ट हो गए हैं कि 2018 में जो विसंगति थी वो आज भी बरकरार है, चाहे वो प्रधान पाठक बन गया हो, चाहे वो शिक्षक बन गया हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो। तो हमारी पहली मांग हमने यही रखी है कि 2018 से जो साथी संविलियन हुए उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई, चाहे प्रमोशन उनका हो गया हो, तो सभी जो सहायक शिक्षक 2018 से हैं उन सभी की मांगे वेतन विसंगति के रूप में जो है उसको, और मोदी की गारंटी में वो शामिल है। तो हम शासन से पूरा आशा रखेंगे कि हमारी वेतन विसंगति की मांग दूर हो और आज इस मांग पर सहमति बनी। आप भी आए हैं बस्तर के इलाकों से, आप क्या लग रहा है कि सरकार बदली जरूर है, लेकिन आप लोगों के मांगों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा गंभीर नजर है? सरकार बदली जरूर है, मांगों के प्रति गंभीर। सरकार के मोदी की गारंटी जिसमें कहा गया है वेतन विसंगति दूर किया जाए, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। तो इसका एक भरोसा है हम लोगों को कि मोदी की गारंटी है, जिसके तहत हमारी जो वेतन विसंगति की मांग अब तक पूरी नहीं हुई, आगे वो पूरी होगी। सरकार के ऊपर भरोसा है। दो मुद्दों पर बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा है कि युक्ति युक्तकरण का मुद्दा जो अभी आया है, हालांकि पता नहीं हो किस नियमों के तहत होगा, कितने शिक्षकों को बाहर भेजा जाएगा, इसके बारे में शासकीय तौर पर कोई सूचना हमारे पास नहीं है। दो मुद्दा है, ऑनलाइन छुट्टी का मुद्दा है। इसे लेकर भी काफी सारे लोगों के मन में संशय है, खास करके वो इलाके जहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोग बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं है। फेडरेशन का इस पूरे मुद्दे पर क्या है? देखिए, इसके पहले भी हमने जो युक्तिकरण करने के पहले उस समय भी आपको मैंने अधिकारियों से मिला था और उसका कड़ा विरोध किया था कि पहले प्रमोशन किया जाए, उसके बाद जो है युक्तिकरण किया जाए। क्योंकि अभी आप जो है युक्तिकरण करोगे फिर प्रमोशन में दिक्कत है, फिर कहाँ जाए, कैसे? सरकार जो है, जैसे पिछली सरकार थी, कुछ गिने चुने अधिकारियों के हिसाब से चलती है और जो है नेता लोग उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उस हिसाब से काम अधिकारियों के भरोसे जबकि सरकार चलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि नहीं पूरी तरीके से गलत। हाँ, सवाल छुट्टी वाली बात। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ अब मान के चलो कोई जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कार से जा रहा है, कहीं रास्ते में स्कूल जा रहा है, गिर गया, अब वहाँ पे टावर ही नहीं रहता, अब कैसे छुट्टी भेजे? कोई अधिकारी पहुँच गया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो नई सरकार बनी है, इस सरकार से हमारा निवेदन है कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के पहले उसको जो है उस पर अच्छे तरीके से उस पर बात कर लिया जाए, उसमें शिक्षक संगठनों को भी बुला लिया जाए, कम से कम जो है जितने शिक्षक संगठन इससे क्या हो सकता है, इसके लाभ क्या है, फायदे क्या है, उस पर अच्छे से चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद करना चाहिए। लेकिन अभी प्रमोशन होने का भी प्रमोशन, अब वो शिक्षक को युक्तिकरण में कहाँ उनको भेज दिए, उनका प्रमोशन कैसे होगा? और प्रमोशन होगा तो उनको लिए जगह कहाँ बचेगी? तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी जगह मिलते नहीं, और जो फिर नए भर्ती में भी ऐसी उन्होंने कई प्रकार से नई भर्तियाँ कर लिए, उसमें भी जो पुराने साथी 20 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी जगह नहीं। ये सब बातों को सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और अधिकारियों को भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी कुछ काम करते हैं कम से कम उसमें जो है शिक्षकीय हित को ध्यान में रखते हुए जिस विभाग के जो भी अधिकारी उसको अच्छे से उसका अध्ययन करने के बाद उसको लागू करना। युक्तिकरण के संबंध में जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि अब जिन साथियों को आपने युक्तिकरण कर दिया और अभी उनका प्रमोशन होना है, तो प्रमोशन के बाद फिर वो दूसरे साल में जाएंगे, निश्चित तौर पर दूसरे साल पे जाएंगे, तो युक्तिकरण करने का औचित्य ही नहीं रह जाएगा।
हम सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षकी या दो शिक्षकी या शिक्षक विहीन जो शाला है उनकी पूर्ति के लिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत से जिलों में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का पद रिक्त है, बहुत से जिलों में संभाग में उच्च शिक्षक के पद रिक्त हैं जिन पर पदोन्नति की जानी है। तो ऐसे स्थिति में जब युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर पदोन्नति के उपरांत पुनः उनको किसी न किसी शाला में पदस्थापना देना पड़ेगा। इस लिहाज से पदोन्नति के उपरांत यदि युक्तियुक्तकरण किया जाता तो निश्चित तौर पर अच्छा होता। और जिस प्रकार से मैं एक आदेश भी देख रहा था, कोरबा से एक आदेश जिला से जारी हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि युक्तियुक्तकरण में तो नाम तो युक्तियुक्तकरण दिया गया है लेकिन व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था और मूल पद स्थापना से ही उनकी वेतन जारी होगी, इस प्रकार की बातें हो रही है। तो युक्तियुक्तकरण का जो अर्थ है वो तो कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से युक्तियुक्तकरण हो रहा है। ये तो एक व्यवस्था है जो कलेक्टर महोदय के अंदर डाल दिया गया है और उनके थ्रू किया जाना है, जो कि मेरे को न्यायोचित नहीं लगता। पदोन्नति उपरांत ही युक्तियुक्तकरण किया जाना उचित था। क्या लगता है? युक्तिकरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हमारा रायपुर संभाग है और रायपुर शहर में सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षक। इसका एक मूल कारण मैं आपको बता, ये सरकार युक्तिकरण का ढोंग करती है, पिछली सरकारें भी ढोंग करती चली। 2009 में हुआ, 2011 में हुआ। इसमें क्या किया गया है, जो कला के जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको यहाँ अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के टीचर के रूप में बैठा दिया गया। अब चूंकि उनका प्रमोशन होना है या उम्र ज़्यादा हो गई, कई लोग प्रमोशन भी नहीं लेंगे। अब प्रमोशन लेके वो साइंस में जो अपने कला में चले जाए या किसी और प्रिंसिपल पद में चले जाए या किसी और पद में चले जाए, तब तो जगह खाली होगी। पुराने टीचरों को व्यवस्था बैठा दिए यहाँ पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के नाम, तो इस कारण यहाँ किसी ज़्यादा हुआ और लोगों का प्रमोशन भी नहीं हुआ उस नाम से। कई जगह पंच पाए। छुट्टी के लिए ऑनलाइन छुट्टी जो है एक शासन की बहुत ही गंभीर योजना है, शासन को बहुत गंभीरता से इसको लागू करना है। ऑनलाइन छुट्टी आप बीओ के माध्यम से तो छुट्टी का आवेदन देते हैं अपने प्रधान पाठक और प्रचार के माध्यम से, उसकी एंट्री आपको ऑनलाइन करनी है। अब टीचर ही ऑनलाइन लेने लगा, हर जगह नेटवर्क तो उपलब्ध नहीं है। दूरसंचारों में लोग कैसे करेंगे? और नहीं हुआ तो उस दिन के बाद फिर कार्य में लिख दिया जाएगा कि आपने उसमें ऑनलाइन एंट्री नहीं की तो आपकी छुट्टी और छुट्टी नहीं की जाती। तो इस तरह की समस्याएं आएंगी और टेक्निकली हर चीज़ साउंड नहीं होगा। मेरा मानना है कि आप आवेदन लेने के बाद आप खुद एंट्री कीजिए ना, हम एंट्री करने मना थोड़ी कर रहे हैं। अब मैं कहीं भी रहा हूँ, वहाँ से घर से भी छुट्टी लूँ क्या, ऑनलाइन वहाँ नेट चल रहा है, इमरजेंसी में फंस गया, हॉस्पिटल में ठीक हो गया, कौन देगा? फिर उस स्थिति में शिक्षकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना, इसका विरोध। कुल मिलाकर जो मामला है वो यही है कि शिक्षा विभाग योजनाएं या नियम निर्देश तो ठीक तरीके से बनाती है, लेकिन उसके लेकर जो एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक अभ्यास जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विरोध होते हैं, ज्ञापन स्वरूप लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी नई व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग की तरफ से लागू हो, उसे लेकर एक बेहतर अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि जो विवाद की स्थिति या परेशानी होने की जो स्थिति शिक्षकों के सामने आती है वो देखने को नहीं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज बस इतना ही, नए अपडेट के साथ हम फिर हाजिर। नमस्कार।